Hello bachcho, let's start this question. So this question says, if an object is moving in a straight line, then A option is the directional aspect of vector can be specified by positive and negative signs. B option is instantaneous speed at any instant is equal to the magnitude of the instantaneous velocity at that instant. Or option C is both A and B. Option D is neither A nor B. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हमें उसकी बतानी है डायरेक्शनल एस्पेक्ट बतानी है वेक्टर्स की, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या आपका एक स्ट्रेट लाइन की तरफ है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अवर रेक्टिलिनियर मोशन। ये आपका क्या रेक्टिलियन मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है, अब आपका रेक्टिलियन मोशन होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अलोंग मूव करे, किसी एक एक्सिस के अलोंग मरे मूव करे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेक्टिलियन मोशन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, इसके हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या करता है, किसी भी ए स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, तब उसे क्या बोलते हैं, उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट की इस पाथ के अलावा मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, और इसमें क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। यहाँ पर आपका क्या ओरिजन है, दिस इज अवर ओरिजन। तो देखिए ऑब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबल पाथ है, आइदर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आपका एक ही एक्सिस है तो उसके पास दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है। ठीक है, अगर वो राइट साइड को मूव करता है तो हम बोल सकते हैं उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करता है तो हम बोल देते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए अब ये आपका क्या हो जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन की आपकी कंडीशन है। अब देखिए उसने ए ऑप्शन में बोला है कि हम ए ऑप्शन को चेक करते हैं। उसने बोला है कि द डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वेक्टर कैन बी स्पेसिफाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन को मूव करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि उसका पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगी, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हो पॉजिटिव होगी। और अगर हम लेफ्ट साइड को उसका मोशन कंसिडर करेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर रहे हो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वेक्टर को हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी पे उसने बोला है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये आपका क्या है, ए से बी की ओर मूव कर रहा है, ए से बी की ओर मूव कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और उसका एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना है, आपका 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए टाइम टी इजिकल टू टाइम टी इजिकल टू 2 सेकंड पर। ठीक है, टाइम टी इजिकल टू 2 सेकंड पर अगर मुझे उसकी वेलोसिटी चेक करनी, तो मैं बोल सकता हूँ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे अगर हम बोलोगे टाइम टी इजिकल टू 3 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी हम तो देखेंगे वो हम कितने बोलेंगे, 30 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसकी इस वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज होने में लगी है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होने में लगी है, क्योंकि ये आपका एक्सिलरेटेड सिस्टम है। तो देखिए किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं पूछूं कि उस पार्टिकल की स्पीड 2.5 सेकंड पर क्या होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी कि 2.5 सेकंड पर उसकी स्पीड क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं v इजिकल टू यू प्लस ए टी से। u इसका पर हमने इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो लिया है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टाइम t इजिकल टू 2.5 पर उसकी स्पीड क्या आ रही है, आपकी 25 मीटर पर सेकंड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है आपकी किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की जो स्पीड होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर उसने क्वेश्चन बोला है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है वो मैं अभी यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। तो देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड से वो आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखानी होगी, तो मैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दिखाऊंगा ऐसे कितनी, -25 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसका मोशन क्या है, लेफ्ट ओवर डायरेक्शन में है।
ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन अगर मैं इसकी बोलूँ कि इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी, ये आपकी क्या है, वेलोसिटी है। ये क्या आपकी वेलोसिटी है। और अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होता है, मॉड ऑफ वेलोसिटी। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये आपकी वेलोसिटी, ये आपकी स्पीड है। अब उसने क्वेश्चन में कुछ क्या पूछा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या इक्वल कर सकते हैं मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आती है आपके यहाँ से, 25 मीटर पर सेकेंड। और अगर वेलोसिटी का मॉड कर लें, -25 का मॉड, तो ये भी आपका 25 के इक्वल ही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यस, जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी भी इंस्टेंट पर, वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। मैग्नीट्यूड लगाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, या फिर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका ट्रू है। सी में उसने बोला है कि आपका बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो यस, ए भी ट्रू है, डी बी भी ट्रू है। और डी में उसने बोला है कि आपका नाइदर ए नॉर बी, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका कॉमन, जो आपका सबसे बेस्ट पॉसिबल चॉइस होगी इन चार ऑप्शन में, वो क्या होगी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। सो वी कैन राइट डाउन हियर ऑल्सो दैट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट चॉइस है। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.